अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने का सपना हर साल लाखों लोग देखते हैं, लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल और लंबा होता है। पेपर वर्क, लंबा इंतजार और सबसे बड़ा हर्डल ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू का ये स्टेज कई बार इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है कि जेन्युइन कपल भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। हाल ही में एक इमिग्रेशन फॉरम पर भी ऐसी ही कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। चलिए ये कहानी आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो एक कपल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि बॉस्टन के USCIS फील्ड ऑफिस में उनका ग्रीन कार्ड इंटरव्यू हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह होगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर ने उन्हें करीबन 40 मिनट तक अलग अलग बैठाकर सवाल पूछे। सवाल भी आसान नहीं थे। पुराना एड्रेस, एग्जैक्ट डेट्स और यहां तक कि उनके आईडी में छोटे छोटे मिसमैच पर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। कपल ने कहा कि ऑफिसर का बिहेवियर इतना ज्यादा रूड और एग्रेसिव था कि उन्हें लगा कि शायद अब उनका ग्रीन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। उनकी लॉयर ने बाद में उनको समझाया कि आंसर कंसिस्टेंट थे और सब एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त दोनों इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके थे। ये अकेली ऐसी स्टोरी नहीं है, बल्कि ऐसी पहले भी कई स्टोरी सामने आ चुकी है। फोरम पर कई लोगों ने शेयर किया कि अलग अलग USCIS ऑफिसेज में ऑफिसर्स का एटीट्यूड काफी ज्यादा अलग और रूड होता है। कई ऑफिसर्स काफी पोलाइट और काफी प्रोफेशनल होते हैं, तो कई को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी एप्लीकेंट्स के लिए और भी ज्यादा टेंशन बढ़ा देती है। सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है? तो ऐसे में कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑफिसर्स का टफ एंड डराने वाला स्टाइल एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी होती है। इसका मकसद एप्लीकेंट्स को कंफ्यूज करना नहीं, बल्कि ये चेक करना होता है कि उनके जवाब जेन्युइनली कंसिस्टेंट हैं या नहीं। जेन्युइन मैरिज वाले लोग थोड़े नर्वस होने के बावजूद यूजुअली पास हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा इमोशनल टोल कपल पर पड़ता है। सोचना आसान है कि आपने सालों मेहनत की, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और अब एक ऑफिसर के सामने बैठकर अपने पर्सनल लाइफ के डिटेल्स बताने पड़ रहे हैं, और अगर वो ऑफिसर रूड निकल जाए तो पूरा एक्सपीरियंस एक तरीके का नाइटमेयर बन जाता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर आपका रिश्ता सच में जेन्युइन है, आपकी मैरिज सच में जेन्युइन है, तो टफ इंटरव्यू के बाद भी अप्रूवल मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फोरम पर कई कपल्स ने लिखा है कि उन्हें लगा कि इंटरव्यू फेल हो जाएगा उनका, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उनके केसेस अप्रूव हो गए। तो इससे ये सीख मिलती है कि इंटरव्यू से पहले अच्छे से तैयारी करें। ओल्ड एड्रेसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, ट्रैवल हिस्ट्री जैसे बेसिक चीज़ों को हमेशा याद रखें। इसके अलावा टफ सवालों से बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर जेन्युइन मैरिज है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। इसके अलावा पेशेंस हमेशा बनाए रखें। इंटरव्यू के बाद डिसीजन का इंतजार कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जेन्युइन केसेस अप्रूव हो जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।